एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और इसमें आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और आज ये डायग्राम भी मैं समझाऊंगा आपको। डायग्राम, इमेज कह लो, डायग्राम कह लो, जो भी कह लो, बट ये बहुत डीपली आपको मैं समझाऊंगा और आपके क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं साइकोलॉजी में, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ थियरीज ऑफ पर्सनालिटी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। कोर आइडिया क्या है भाई? पर्सनालिटी डेवलप अगर हो रहा है, आपकी किसी विशेष टाइप की पर्सनालिटी है, देयर इज सम सिग्निफिकेंट रीजन कि आप उस पर्सनालिटी एरिया में या उस पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ जी रहे हो, राइट? सो क्या क्या वो हो सकते हैं, इन सबको हम यहां पढ़ेंगे। डू नॉट वरी, एवरीथिंग इज वेरी इजी इन दिस। और बाद में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, सो आपको लोड नहीं लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर दिया गया कुछ साइंटिस्ट और कुछ विद्वानों के द्वारा। इसमें सबसे पहले आता है इड। इड में होता है बेसिकली ये प्लेजर प्रिंसिपल। जब भी इड की बात हो ना, तो याद रखिएगा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत चाहिए। और ये बेसिकली इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है। जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको तुरंत चाहिए। उनको आप ये ईयरफोन का बॉक्स भी दिखाओगे तो उनको वो तुरंत चाहिए और तुरंत उनको मुंह में खाना है, क्योंकि उनका सारा प्लेजर मुंह से उनके न्यूरॉन्स तक या न्यूरोलॉजिकल ड्राइव्स तक पहुंचता है। दिस इज द रीजन कि ये इड प्रिंसिपल में प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल होंगे। अच्छा, बच्चे को अगर आप सांप भी ला करके रख दोगे और उसने सांप कभी नहीं देखा है, तो वो सांप को पकड़ के मुंह में ही डालेगा। ये एक्सपीरियंस आप देखोगे कभी कभी लाइफ में। बच्चों को नहीं पता होता ये वो थ्रेट है। उनको कुछ भी दे दोगे वो मुंह में, बारूद भी दे दोगे रख लेंगे मुंह में, है ना? उनको कुछ अच्छा भी दे दोगे तो रख लेंगे मुंह, क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल होता है। उनको इमीडिएट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो इड स्ट्रक्चर होता है पर्सनालिटी का। इस तरीके के बचपन में ही मिलेंगे आपको। ईगो, ये ईगो वाला पार्ट जो होता है ना, ये रैशनल पार्ट होता है। रैशनल इन द सेंस, किसी के पास पावर है, किसी के पास पैसा है, किसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको रैशनल पार्ट आपका बताता है। क्लियर है? ये रियलिटी प्रिंसिपल के साथ जीता है। जैसे एडोलसेंट आप देखते हो, एडोलसेंट्स जो होते हैं, जो आदर्शवादी लोग टाइप के होते हैं, लगभग लगभग वो इस तरीके के नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आदर्श आता है सबसे लास्ट में, सुपर ईगो में। तो जो लॉजिकल है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ जो जी रहे हैं, जो एडोलसेंट्स हैं, उनको ये मोटा मोटी आप देख सकते हो। रियलिटी उनके दिमाग में आएगी कि भाई ये चीज हमें, इंटरनेट बंद कर दिया सरकार ने, सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रही है, इस तरीके की बातें। जस्ट फॉर एग्जांपल, सुपर ईगो में होता है मोरल कंसाइंस, क्या सही है क्या गलत है। बिजनेसमैन बिजनेस करके जहर फैला रहे हैं एनवायरनमेंट में, क्या वो बिजनेस के लिए सही है या ह्यूमैनिटी के लिए सही है, गलत है, ये सारा चीज। इंटरनलाइज्ड सोसाइटल एंड पेरेंटल स्टैंडर्ड्स, जो आप देखते हो, मोहब्बतें फिल्म आपने देखी होंगी, मोहब्बतें देखोगे आप, वक्त फिल्म देखोगे, तो जो अमिताभ बच्चन का रोल है, जो वो कहता है, जो वो डायलॉग देता है भारी भरकम, वो सुपर ईगो वाले हैं सारे, कि ये होना चाहिए और यही होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कानून है, ये मेरा घर है, निकल जाओ मेरे घर से, इस तरीके की बातें। जो भी इंटरनलाइज्ड हैं, यही स्टैंडर्ड है, यही करना पड़ेगा, सुपर ईगो लेवल पे है वो सारी चीजें। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को जो बहुत समय से आयुर्वेद की मेडिसिन खा रहे हैं, उनको आप जाओ ये कन्विंस करने की अंग्रेजी दवा खाइए, जो मतलब ये तरीके की मेडिसिन खाइए, गैस के लिए ये खाइए, उनको कन्विंस करना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि उनका ईगो ना सुपर ईगो लेवल पे पहुंच चुका है और उनका वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। आप उसको बदल नहीं सकते हो। जैसे आप देखना घर में, जब एक बहुत कॉमन सी बात है, सास बहू का झगड़ा। सास सुपर ईगो लेवल पे होती है, उसे लगता है सब जानती हैं, सारी दुनिया को देखा है उसने, सारा एक्सपीरियंस है, और वो सारा एक्सपीरियंस, और ये नई नवेली बहू आई है और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस को कैसे खराब कर सकती है। तो ये सुपर ईगो स्टेज जो होता है, ये यहीं पे काम करता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के। ये तीन चीजें हैं। लेवल्स ऑफ माइंड, माइंड के लेवल्स होते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड अगर आप ठीक कर लेते हो तो कॉन्शियस और बहुत आपका हेल्प करने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी जब एग्जाम आने वाला होता है तब आपको पड़ती है, लेकिन आप यूज नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने कह दिया कि मैंने काफी पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप देखोगे ऐसे सिचुएशंस आने लगेंगे कि आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही थी, होएगी, और आपका रिजल्ट होगा। तो लेवल्स ऑफ माइंड में कॉन्शियस होता है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड है। सोच रहे हो, अच्छा सर ने बोला कॉन्शियस, अच्छा ये सोच रहे हैं। प्री कॉन्शियस होते हैं, जिनको आप आराम से याद करोगे, आ जाएगा आपके पास। जैसे कल हमने कपड़ा क्या पहना था, कल क्लास में कौन सी लड़की आई थी, कल किसका हमने रील्स देखा था, बहुत वायरल हुआ था,
ये इजिली ब्रॉट टू अवेयरनेस, ये प्री कॉन्शस है। हालांकि इससे ज़्यादा जरूरी है आपको सब कॉन्शस समझना। सब कॉन्शस हमारे दिमाग में दबे हुए वो विचार होते हैं, जैसे जो जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना, वैसे ही जैसी विचार वैसा आप बन जाओगे। आप दिन भर ये सोचो ना कि उसको पीटना है, तो वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपसे पिटाएगा, आप पीटोगे या वो पीटेगा। अगर दिन भर ये सोचो ना कि उसको प्रपोज करना है, तो आपके पास वो आइडियाज, वो थॉट्स, वो आप चीजें सर्च करने लगोगे, तो वैसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि नहीं प्रपोज करना है। आपने कभी नोटिस किया, जो दिन भर आप सोचते हो ना, वो कायनात या वो यूनिवर्स उसको मिलाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। इट वर्क्स, ये समझो आप। तो आप सब कॉन्शियस माइंड को जैसे ही कहते हो कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए या मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, बहुत हार्ड डिजायर है, तो वो सारा इकट्ठा करने लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। सबकॉन्शियस इज मोर पावरफुल। थोड़ा सा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार आता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग इरिक इरिक्सन के एंड सिगमंड फ्राइड के अलग अलग लेवल पे आ रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में हिट किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इसको रखा है और आपको पढ़ा करके आगे डायग्राम पे आएंगे हम लोग। ओरल स्टेज होता है जनरली, जो हमारी लाइफ साइकिल होती है शुरू से आखिरी तक, उसको इतने स्टेज में बांटा गया है। ओरल स्टेज ये प्लेजर फ्रॉम माउथ, जैसे बाइटिंग, अभी भी बड़े होने पे भी कई लोग नाखून काटते हैं, एक्चुअली उनमें उनको उसमें बहुत मजा आता है, उनको बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो इसलिए मजा आता है कि ये पर्सनालिटी के कुछ वो हैं, वो पहलू हैं जो पहले मतलब कुछ नहीं होता है कि दबी हुई इच्छाएं या अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इसकी वजह से वो बाइटिंग करते हैं। मैंने भी बहुत दिनों तक खाया ये, हाँ, नेल बाइटिंग मैंने बहुत की है, इसलिए मुझे ये याद है। देखो माय डियर स्टूडेंट, जो भी लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम है, या स्टडी मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, आप लेकर के जितने भी ये टाइम बचे हो ना, उसको पढ़ने और रिवीजन करने पे फोकस करो। जो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, आपके बहुत हेल्प होंगे। बात समझ में आ रही होगी तो आप जरूर करेंगे, नहीं आ रही होगी, अगर आपको बेहतरीन ऑफर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 7052529525, 525 दो बार है, ठीक है ना, 70 और 29 याद रखिएगा, ठीक है। 7052529525 पे आप व्हाट्सएप करो, आपको बेहतरीन ऑफर्स मिल जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पे भी ऑफर्स अवेलेबल हैं। ओरल स्टेज के बाद जनरली 1 ईयर तक होता है एनल स्टेज आता है, जिसमें बॉवेल या ब्लैडर कंट्रोल के बारे में टॉयलेट ट्रेनिंग इशू इनको आने लगती है। अब ऐसा समझना है आपको कि जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम पे अपने पेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इट्स एज यूजुअल नॉर्मल, हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, वो बार बार अपने पेट को छुएंगे, वो बार बार अपने सोचेंगे कि क्या है ये, कैसे, मतलब पॉटी सुसु करने का सिस्टम कैसे है, उनके दिमाग में ये आने लगेगा। बात आप समझना, ये चीजें होती है, ब्लैडर कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा इसे हम कंट्रोल कर ले, कैसे ये इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस समय अगर टॉयलेट ट्रेनिंग आप देना स्टार्ट कर देते हो, जनरली 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद लोग देते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि ऐसे बैठो, ऐसे प्यार से, ये भी ध्यान रखना है, प्यार से उसको देना है। टॉयलेट ट्रेनिंग जब उसकी होगी तब जाकर के उसको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है। अगर आपने उसको रफली किया, यानी मार दिया कि नहीं यहाँ सुसु करो, यहाँ पॉटी करो, तो वो फिर डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फैलिक स्टेज होता है, जिसे ओडिपस स्टेज भी या ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आइडेंटिफिकेशन विथ पेरेंट्स, फैलिक स्टेज में उनको, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बेबी गर्ल होती है उसको पापा के प्रति अट्रैक्शन होता है, और जो बेबी बॉय होता है उसको मदर के प्रति अट्रैक्शन होता है, और वो लगता है कि जो पिता है, मतलब बेबी बॉय को लगता है कि पिता जो है वो मदर का क्या है, मतलब मेरी मदर को लेके चला जाने वाला है, इसलिए वो ये चीजें करती है। ठीक है, अब समझते हैं कि ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को अगर आपसे पूछ देगा तो आप कैसे करोगे। हो सकता है कई बार ये पूछा भी जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कभी पढ़ा है आपने? मैंने तो पढ़ाया ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं, इलेक्ट्रा किसका है, गर्ल और फादर का, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसका है, गर्ल एंड फादर का। ठीक है, ये याद रखिएगा। गर्ल साइकोसेक्सुअल कंप्लीशन, जब फादर के साथ वो अटैच कर ले तो उसको समझते हैं इलेक्ट्रा, ये गर्ल वाला है। आपको यहां बस हिंट दे दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, ये बॉय वाला है, ओडिपस बॉय टू मदर, अफेक्शन जब होगा। ठीक है, ये 3 to 6 होता है, ये बेसिकली कार्ल जंग ने दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था?
किसने दिया था? कार्ल जंग ने। ये भी आप याद कर सकते हो, कार्ल जंग। कुछ लोग ऑफर के लिए अभी दे देना मैसेज किए जा रहे हैं, भाई प्लीज इग्नोर दिस, क्लास के बाद करना, ठीक है। ओडिपस बॉय टू मदर, ये याद रखिएगा, ओडिपस बॉय टू मदर। लेटेंसी होता है 6 to 12 ईयर्स। डोरमेंट सेक्सुअल डिजायर्स, यहाँ सेक्सुअल डिजायर्स जो फीलिंग्स होती हैं वो डोरमेंट हो जाएगा। और ये सोशल स्किल्स पे, लाइक कैसे बात करना है, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते चाचू, ये सब चीज़ें यहाँ शुरू होती हैं। और ये होता है, अब देखो ये चीज़ें याद कैसे होंगी, बार बार आप इसको अप्लाई करोगे, सोचोगे, समझोगे, इन्वायरमेंट में ऐसा होता है, अच्छा उसने ऐसे किया, तो ये लेटेंसी फेज में होगा। 6 से 12 साल वाले बच्चे ऐसे अगर कर रहे हैं तो लेटेंसी फेज में है। जेनाइटल में क्या करते हैं हम लोग? 12+ ईयर में मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट। अब इनके सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा, वो लड़की है, अच्छा वो आएगी तो मैं आऊँगा, इस तरीके की जो एज होते हैं ना, यही है जेनाइटल स्टेज में। कैपेसिटी फॉर रिलेशनशिप्स, याद रखिएगा, रिलेशनशिप की कैपेसिटी अब इनमें धीरे धीरे घर करना शुरू करेगा। और फिर उसके बाद ये बाकी मैकेनिज्म आपके काम का, चूंकि ये पूछ दिया हुआ आपके एग्जाम में, इट्स इंपॉर्टेंट। डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। बहुत सारे लोग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं डेली के हैबिट्स में। आप में से कितने लोग हो जो ये चीजें यूज किए हो, बताओ। डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म? कोई बता सकता है? जनरली ये ईगो के द्वारा प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। ये मतलब आप ऐसा समझ लो कि अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होते हैं, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी। जैसे आप घर में कप लेके जा रहे हो, कप गिर के टूट गया, तो आप तुरंत वहां से भागते हो पीछे, ऐसा एहसास करवाते हो कि नहीं मुझसे नहीं टूटा। आपसे पूछे कब आपसे टूटा, नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे नहीं 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 मुझसे नहीं टूटा, नहीं, तुरंत डिनायल करते हो आप, ठीक है। अब यहां आपको ये समझना होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म्स जो होते हैं, इनका कोर पर्पज यही होगा कि भाई इंटरनल स्ट्रेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। रिप्रेशन, बहुत लोग दबा देते हैं फीलिंग्स को, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लो बहुत ज्यादा टेंशन हुई तो हंसते हैं, जैसे ये मैं करता हूं। जितना ज्यादा दुख हो उतना ज्यादा हंसो, दुख को भी सोचेगा यार ये गजब आदमी है, मैं गजब आदमी के पास आ गया हूं, होता है ना। अब हेल्दी इसमें डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमर होता है, अल्ट्रुइज्म होता है, दूसरे का सर्विस करो, दूसरे का हेल्प करो, आपको बड़ी अंदर से सुकून मिलेगा। जब ज्यादा स्ट्रेस में रहो, टेंशन में रहो, तब ये करते हो कि नहीं आप लोग? करता है आप में से कितने लोग करते हैं ये सब चीजें? ये सब देखो, ये ऐसी चीजें हैं ना कि आप दूसरे सब्लाइमेशन करोगे। जैसे मान लो आपको बहुत तेज गुस्सा आया, पहले मुझे बहुत भड़क जाता था, लोगों को उल्टा सीधा बोल देता था। अब जितना ज्यादा गुस्सा आता है ना, जितने भी अटर पटर काम होते हैं, जैसे गाड़ी वॉश करना है, घर धोना है, या फिर आप मान लो कुछ चीजें ऐसी करनी है, इधर का सामान उधर रखना है, ये सब कर दो, एनर्जी सारा सबलाइम हो जाएगा उसमें। समझ रहे हो आप? यही चीजें होती हैं। तो अब एक बार थोड़ा हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है, मतलब हमें पता चला कि हमारे घर के किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे छोड़ो, उसको ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि हम ध्यान ही नहीं देंगे, छोड़ो छोड़ो, बाप रे, क्योंकि वो इतना रिप्रेस कर दिया हमने कि अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया उसे। अनकंफर्टेबल थॉट है वो, नहीं नहीं नहीं, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब मान लो कि हमें बॉस ने झाड़ दिया। आते हैं दूसरी वाली चीज पे, रिप्रेशन के बाद यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट देखा होगा आपको। तो हम गुस्सा आ रहा है बॉस पे, भाई जैसे मैं एक बार मीटिंग में था, तो बॉस ने मुझे कुछ सुना दिया, ठीक है। मेरे बाद भी, मेरे पहले भी किसी ने पूछा, उसको नहीं सुनाया, मुझे सुना दिया। अब मुझे बड़ी गुस्सा आया। मेरा मित्र है आनंद, उसको मैंने फोन किया और उसको मैंने, मित्र को नहीं सुनाया, जो चीजें बॉस को सुनानी थी उसको सुनाया कि यार उसको मैं ये कर दूंगा, समझता क्या है ये। दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग उनका भी खराब था उस दिन। ये चीजें हैं, है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम लीड जो है। तो ये चीजें मैंने, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने गुस्सा को कहां निकाला, वहां पे। जैसे मान लो आपके घर में किसी ने डांट दिया, आपके घर में कुत्ता है, आपने कुत्ते को डांट दिया, है ना। ये चीजें होती है कि नहीं होती है, बताओ। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब कप आपसे टूटा, आपने भाई को पकड़ा दिया, मम्मी ये देखो इसने तोड़ा, प्रोजेक्ट कर दिया आपने गलती, अपनी गलती बचा ली, उसको दिखा दिया। ये क्या होता है? प्रोजेक्शन। डिनायल तो समझ गया, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, नहीं नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा भाई, पता नहीं ये कैसे खुद गिर के टूट गया। ऐसा होता है, लोग करते हैं ऐसा। डिनायल का मतलब डिनाई कर देना। ये पूछा जाएगा ना तो आप वहां गड़बड़ हो जाओगे, इसलिए मैं साइकोलॉजी लास्ट टाइम में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुरंत पढ़ो तुरंत एग्जाम दे दो जाकर के। डिनायल समझ गए आप लोग, प्रोजेक्शन समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कितने लोग समझ रहे हो, रिप्रेशन तो मैंने बता दिया ना पहले। रिप्रेशन, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग,
किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, मुझे नहीं, सोच ही नहीं पाओ, सुन्न हो जाओ, इस तरीके का। ठीक है, और बताओ सबलाइमेशन में क्या है, कोई बताएगा क्या? सबलाइमेशन में रिग्रेशन, रिटर्निंग टू अर्लियर सेफर बिहेवियर। रिग्रेशन मतलब कि मान लो कुछ खतरनाक काम कर रहे थे, उसमें चोट लग गई, तुरंत हम आ गए पीछे वाले स्टेज पे, मतलब लेवल 2 पे आ गए, लेवल 3 में नहीं जाना है अपने को। समझ में आ रहा है? एक होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, ये रिएक्शन फॉर्मेशन को समझो। मान लो आपको चोट लग गई है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा बिहेव करते हो कभी, अरे नहीं नहीं चोट नहीं लगा, आंख से आंसू आ रहे हैं, गिर गए आप बाइक से आप गिर गए, आपको चोट लगी है, माथा गन गन कर रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि नहीं नहीं यार नहीं मुझे चोट नहीं लगी, नहीं लगी है मुझे चोट, एकदम बिल्कुल नहीं लगी है, ये वाली फीलिंग। तो ये क्या कहता है? ये रिग्रेशन कहता है, सेफर बिहेवियर, सॉरी ये रिएक्शन फॉर्मेशन कहता है। रिग्रेशन मतलब पीछे जाना, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब गिरे, बाइक से चोट लगा, लेकिन 4-5 लोग देख लिया, अरे नहीं नहीं अरे सब ठीक है बढ़िया है। एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था बाइक से, पीछे मेरा भाई बैठा था, वो गिरा, उसका पीछे से पैंट फट गया, पीछे लड़कियां आ रही हैं, सोचो स्टंट करने के चक्कर में उसका पैंट फट गया। जब पैंट फट गया तो फिर हम लोग जल्दी से गाड़ी उठे, बैठे बाहर, थोड़ा देर निकले, और जैसे वहां गए तो देख रहे अरे तो पैंट फटा है, तो इतनी जोड़ की हंसी छुटी, गाड़ी स्टार्ट किया, भागा वहां से। तो ये क्या था? रिएक्शन फॉर्मेशन था कि नहीं 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 किसी को पता नहीं चला, हंसते हुए निकलो यहां से। तो ये सारी चीजें याद कर लेना। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये क्या होता है? इंटेलेक्चुअल बन जाना, सिंपल सा याद रखो कि मान लो हमें सेक्सुअल ड्राइव मेरे अंदर आ रहा है, या कुछ इस तरीके की नशा करने की एक तरीके की आ रही है कि नशा करो जल्दी से, बड़ी लेट हो गया, तो आप क्या करोगे? वहां पे आप वहां पे जाते हो और देखते हो सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि नहीं यार नशा से कैंसर होता है, नहीं करना चाहिए, नो नो नो, आई एम आउट ऑफ दिस, मैं नहीं करने वाला। बात समझ रहे हो? तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन होता है। और आएगा कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब लाइफ के कुछ हिस्से को हम अलग कर लें कॉन्फ्लिक्ट घटाने के लिए। जैसे मान लो घर में खाना बनाने के लिए रोज झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा हम खाना बना दें, बाकी टाइम अलग रहे, तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन है, समझिएगा इसको। ठीक है, अब आपको ये चूंकि सिगमंड फ्रायड का था तो इसने सेक्स एग्रेशन पे बहुत फोकस किया, केस स्टडी पे इसने बनाया, इन लोगों ने बनाया था, साइंटिफिक नहीं था। थोड़ा सा अभी जो पढ़ाने वाले हैं इसमें ज्यादा मजा आएगा, सेशन को लाइक करते चलिएगा। बिहेवियरल थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा बहुत लोगों का जिन्होंने पढ़ा होगा। ये किसका है? बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप ये इमेज देखिए, इमेज देखेंगे ना कसम से आपको बड़ा मजा आएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये इमेज शायद पहली बार देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये एक चूहा है, यहां रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है, ये लिवर है, ये जो रॉड है इस पे इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइन है, इसमें करंट है, और ये बॉक्स में बंद है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स लीवर, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आपको ये दिखेगा। ओह सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, तो आपको ये सारी चीजें मैंने दिखा दी। अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कहना है कि हम जो कुछ भी अपने लाइफ में सीखते हैं वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से सीखते हैं। सही बात है, अभी से 10 साल पहले बच्चे रोज मार खाते थे और उनकी सारी बिहेवियर ठीक रहती थी, वो किसी को गाली नहीं देते थे, ड्रग एडिक्ट नहीं होते थे, क्योंकि पिताजी धुनाई कर देते थे उनकी। तो जिस बात के लिए धुनाई होती थी वो बिहेवियर वो दोबारा रिपीट नहीं करते थे, और जिस बात के लिए प्रशंसा मिलता था कि वाह बेटा आज पढ़ा है, आओ 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 एक पप्पी ले लो, एक चॉकलेट ले लो, जो प्रशंसा उनको दिया जाएगा, जब उन्हें कोई चीज रिवार्ड दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बिहेवियर वो रिपीट करेंगे। इसका सिंपल है, लेकिन इसको इसने एक बॉक्स में, आपको तो मालूम है ना कि इंसान पे जो भी दवा टेस्ट की जाती है वो चूहे पे की जाती है, इन्होंने सेम चीजें बताई। एक लीवर दबाना है, यहाँ 3 लीवर है देखो, 1 2 3, टूटा टूटा है, यहाँ प्लेन दिख रहा है भले। तो ये क्या करता था चूहा, इसमें सोचता था कि क्या मैटर है भाई, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इस पे दौड़ रहा है, कोई निकल नहीं पा रहा है। एक बार इसने ये वाली लीवर दबाई, रेड बटन जला, इसको करंट लगा, करंट लगा, दिक्कत हो गई इसको। फिर दूसरी बार इसके साथ गलती से दब गया ये वाला हरा वाला, तो तुरंत यहां से एक लड्डू आया, मस्त खा के मजे में आ गया। फिर चूहा तो इंसान ही है एक तरीके का, नहीं मजाक कर रहा हूं। अच्छा, तो चूहे ने सोचा कि यार एक बार और करके देखते हैं क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं, किससे लाल जल रहा है किसे। फिर इसने ये दबाया, लाल से झटका लगा दम से, जब दम से इसको झटका लगा तो पता चला नहीं यार ये रेड वाले से तो झटका लग जा रहा है।
इसका मतलब इससे लड्डू भी नहीं मिल रहा है। यानी ये एक्शन, अगर हमें लड्डू चाहिए तो हमें हरा वाला दबाना पड़ेगा, और हमें गुड बिहेवियर के लिए कहाँ बटन दबाना है? हमें गुड बिहेवियर गुड आउटकम, सीधा याद रखिएगा, गुड बिहेवियर हमारा होना चाहिए। ये हमने ग्रीन वाला दबाया, लड्डू पाया। अब हमें करंट की जरूरत है ही नहीं भाई, तो हम क्या करते हैं, हमें करंट, पिताजी का थप्पड़ नहीं चाहिए तो हम वही काम करते रहते हैं, पिताजी की डांट नहीं चाहिए तो हमें वही काम करना है। सीधी सी बात ये होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रिवार्ड एंड रिस्पॉन्स थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये स्कॉलर का नाम याद रखिएगा, आपके ये मतलब एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी डॉग वाला आएगा, इवान पावलोव का। तो बिहेवियर शेप्ड बाय रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। एग्जाम्पल है, चाइल्ड प्रेज फॉर शेयरिंग बिकम जेनरस। अगर मान लो वो उदार है तो भाई उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आपने देखा सरकारी ऑफिस में कोई काम करना नहीं चाहता है, क्यों? क्योंकि उनको कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है। अब ये एक अलग पक्ष है, ये बात अलग है कि काम करेगा तब ना कोई प्रशंसा करेगा, लेकिन एक जनरली एक मतलब ये भी बात है कि वो अच्छा भी काम करे तो लोगों के दिमाग में यही रहता है, लेकिन वो अच्छा काम करते भी नहीं है, ये भी बात है। चलिए, आप किस विचार से संग्रहित हैं जरूर बताइएगा। जॉन पी वॉटसन एंड इवान पावलोव। जॉन बी वॉटसन का क्लासिकल कंडीशनिंग था, इसने कुछ अलग ट्राई किया और इसने वो कर दिखाया जो बाकी थ्योरीज से अलग थे। इसने कहा कि एसोसिएशन से हमारे बिहेवियर फॉर्म्ड होते हैं। सही बात है, अच्छे लोगों की संगति में अच्छा विचार, अच्छा थॉट, अच्छा एक्शन। तो पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट था, जो कि बिल बजती थी जब वो सलाइवेशन होता था। अब यहां आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, जो पावलोव, इवान पावलोव की जो डॉग्स सलाइवेटिंग टू बेल वाला कंडीशन है, लर्निंग इमोशनल रिस्पॉन्स का जो कंडीशन है, उसको समझिएगा वो कैसा है। आल्बर्ट बांडुरा, सोशल लर्निंग थियरी, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करता है, जिसे मॉडलिंग कहते हैं, है ना। अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीजें आपको खुद सेल्फ रीडिंग भी करनी है, इसको पढ़ के आइएगा, आल्बर्ट बांडुरा का या इवान पावलोव का, चूंकि ये भी डॉग बेल का एक्सपेरिमेंट है। एक ही क्लास में अगर मैं सारा समझा दूंगा तो इसका चूहा उसमें चला जाएगा और उसका डॉग इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजी दिमाग में, सबकॉन्शियस में घुस जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगले वीडियो का या अगले क्लास का, सॉरी, आप मुझे कमेंट कर दो। अगर कमेंट करोगे तो 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही वो क्लास आ जाएगी, नहीं तो अगले क्लास में तो आना ही है। इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करिएगा। पढ़ाई बहुत इत्मीनान से करने वाली चीज़ है, मोबाइल का रील नहीं है कि स्क्रॉल कर दोगे और सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा जो कि आपके जीवन नहीं बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।